आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। धान क्रय केंद्र पर हो रहे किसानों के साथ अन्याय को लेकर विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता सख्त भी दिखे और लगातार धान क्रय केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। इसी क्रम में वो नूर पंचायत पहुंचे, नूरू पंचायत, जहां ओम प्रकाश गुप्ता धान क्रय केंद्र में लोगों को धान क्रय केंद्र का संचालक है। यहां एक अजब सी बात देखने को मिली। एक तरफ धान क्रय केंद्र है तो दूसरे तरफ उनका निजी भी चावल की खरीदारी के लिए अलग दुकान घर में ही सजा रखा है और घर में ही धान क्रय केंद्र खोल रखा है। ये दोनों एक साथ कैसे होगा? एक तो सरकारी धान क्रय केंद्र खोला गया और उसी बिल्डिंग में दूसरे तरफ आप पर्सनल भी धान किसानों से खरीद रहे हैं। ये दो तरफा नीति पता नहीं कैसे संचालित हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि धान क्रय केंद्र, नूर पंचायत के धान क्रय केंद्र बंद पाया गया। जब विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने ओम प्रकाश गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 3 दिनों से वो धान क्रय नहीं कर रहे हैं, कि आपका जो है सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसलिए, और बिल्डिंग में जो बिल्डिंग है, जो जगह है वो भर गया है, इसलिए वो धान क्रय नहीं कर रहे हैं। तो भाई, आप धान क्रय केंद्र संचालित कर रहे हैं तो आपको तो जगह रखने की ज़रूरत है। और आप जो है आप नहीं क्रय करिएगा तो किसान कहाँ जाएंगे? किसानों की शिकायतें ये भी है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका एक साधारण किसानों का जो है मतलब ये उनका धान क्रय किया नहीं जा रहा है और एक किसानों को उनके पत्नी और बच्चे के नाम पर भी धान क्रय किया जा रहा है। किसानों की समस्या को लेकर लगातार वो प्रयासरत है कि किसानों के साथ अन्याय न हो और इसी को लेकर वो धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किए। निरीक्षण में ओम प्रकाश, यहाँ पर तो बात ओम प्रकाश जी ने साफ साफ कहा कि वो जर्ती के नाम पर और जो है धान सूखने के नाम पर 5 किलो काट रहे हैं। कहते हैं ना कहीं गलती करने वाला आदमी कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। एक तरफ शिवसाव ताल में कहते हैं कि हम कुछ नहीं काट रहे हैं, जबकि यहाँ ओम प्रकाश गुप्ता साफ साफ कहें कि हाँ वो 5 किलो प्रति बोरा काट रहे हैं, वो भी सूखने के नाम पर। धान आगे में सूख जाएगा, धान जर्दी में हो जाता है, ये सब दिस दैट के नाम पर उन्होंने किसानों का 5 किलो अनाज काटने की बातें स्वीकार की। धान क्रय केंद्र खुला नहीं था। जब कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता विधायक पहुंचे तो धान क्रय केंद्र खुला। इससे साफ जाहिर होता है, एक बात तो साफ जाहिर होता है कि धान क्रय केंद्र में घोटाला हो रहा है। जरूरत है, यहाँ भी आपको बता दें, यहाँ भी जो मतलब खलको जी का यहाँ जो है रखा गया है धान क्रय केंद्र के देख रेख के लिए, जो जिला प्रशासन के द्वारा, यहाँ वो भी नदारत थे। धान क्रय केंद्र ठीक है बंद है, लेकिन आपकी भी तो उपस्थिति होनी चाहिए, आप भी उपस्थित नहीं थे। यानी आप पूरा ये गेम जो है बड़ा रैकेट चल रहा है। धान क्रय केंद्र पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान को जागरूक होने की जरूरत है, जिसे जागरूक करने के लिए विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने पहल की और वहां भी उन्होंने निर्देश दिया ओम प्रकाश गुप्ता कि आप धान क्रय केंद्र के बाहर बोर्ड लगाइए, पूरे सिस्टम से चलिए, रजिस्टर मेंटेन करिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया ओम प्रकाश गुप्ता ने, धान क्रय केंद्र के संचालक की 1100 क्विंटल उन्होंने धान खरीदा है। आप अंदाजा लगाइए कि 1100 क्विंटल अगर धान खरीदा है तो 5 किलो के हिसाब से 55 क्विंटल लगभग धान उन्होंने जो है धान का सही ढंग से किसानों को पैसा नहीं दिया। यानी 55 क्विंटल वो धान किसानों का हड़प कर गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब नहीं करेंगे। अरे भैया, जब पकड़ा जाइएगा तब नहीं करिएगा, पकड़ाने से पहले तो आप कर रहे थे। यानी विधायक ने पहल नहीं करती तो आप तो काटते रहते। विधायक ने इनको भी सख्त निर्देश दिया और कहा कि दोबारा गलती हुई तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अब गलती आगे से नहीं होगी, जो हो गया से हो गया। लेकिन विधायक यहीं पर नहीं रुके, विधायक ने इन्हें भी निर्देश दिया कि जितने भी धान जो आपके किसान बेचे हैं और जिनका आपने 5 किलो के हिसाब से काटा है, उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए, उनके साथ अन्याय नहीं होने दीजिए और सभी को बुला करके पैसा रिटर्न करिए। किसानों के साथ अन्याय होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करते। आप सुनिए शशि भूषण मेहता इस दौरान क्या कहते हैं। किसान से मिलने के लिए जैसा शिकायत मिली कि यह प्रत्येक हसूए किसान से 5 केजी हसूए काट लिया जाता है। हसूए हाँ, 5 तो 5 हम बोल रहे हैं कि तू बोल, बस बताओ, हमरा बोले था ना।
तो 5 किलो काट दिया जाता है। तो हम लोग उसी को जांच करने के लिए आए कि ये देखते हैं कि कौन कौन कितना काटते हैं। तो ये अभी बंद अभी खोल रहे हैं। हाँ, और ये जो है पैक्स का, ये 10 बाई 10 का दुकान में रखे हुए हैं पैक्स। हाँ, ये रूम में 10 नहीं, अब ये कितना है, 20 बाई 25 होगा। अभी अब जो है हम बोले थे, चाहे तुम ही बोला ना, ला बोला अब बोला ना, तो बोला ना, ला के बोला अब बकायल नहीं चाहिए, समझ ना। अब अभी तक जैसा बता रहे हैं कि ये 1100 ये क्विंटल अभी तक है सो धान इन्होंने खरीदा है, जिसमें कि 5 किलो के हिसाब से करीब करीब 5500 क्विंटल है। 11 पचे 55 क्विंटल है सो ये धान है सो कहिए कि एक्स्ट्रा है सो किसानों से लेकर रख लिया। अब ऐसे ये अब ये इसका जो है सो करीब करीब हम समझते हैं कई लाखों में है सो पैसा होता है। तो अगर मान लेते हैं कि इनको पोसाई नहीं पड़ता है तो इनको तो लेना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा हम नहीं समझते हैं कोई प्रावधान हो कि पैक्स वही व्यक्ति ले और अपना भी है सो अलग से भी है सो ये धान खरीदे, ऐसा नहीं होता है। धान अपना भी व्यक्तिगत उधर खरीद रहे हैं, उधर बता रहे हैं कि वो व्यक्तिगत खरीदा हुआ है। तो यहाँ जो पैक्स में नहीं बिकेगा वो व्यक्तिगत खरीद लीजिए, व्यक्तिगत खरीद सो पैक्स में डाल दीजिए। तो ये गाय में क्या भैंस में हमको समझ में नहीं आया। और ये कहिए विभाग को चाहिए कि ये जो किसानों का शोषण दोहन बंद करवावे और इस ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो है ना आज तक किसान आत्महत्या इसीलिए करते हैं कि उनको उचित दाम पर मिलता नहीं है। सरकार घोषणा करती है लंबा चौड़ा और कहिए कि अभी 11 रुपया मिलना है, 12 साढ़े 11 रुपया मिलना है। हाँ, ये आधा पैसा देंगे, आधा पैसा 6 साल भर बाद देंगे। तो ऐसे भी है सो गाय भैंस करके ख़त्म कर देते हैं। तो कम से कम अभी जो मिल रहा है वो तो कम से कम उचित मिल जाए। और जो मान लेते हैं कि इनको क्या लगता है कि सूखता चल जाता है, तो सूखता चल जाता तो ये कहिए कि 1 क्विंटल में 5 किलो सूखता ही चल जाएगा, तो फिर ऐसा आप लेवे मत करिए, पोसाई नहीं पड़ता तो क्या परेशान है। अब इसी प्रकार से अभी कई जगह है सो ये है, हमको शिकायत मिला है, हम सब पार्टी में घूम रहे हैं। अब इस प्रकार से कहिए कि नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। किसान के हित में सो हम लोग सो खड़े हैं और किसानों को है सो कहिए कि उचित मूल्य पर है सो उनको ये धान बेचवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, उसको हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और ये बंद करके रखे हुए हैं, अभी खुलवा रहे हैं, इस पर जो है इसको विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। सर वहाँ पर सूखता है सर, गवर्नमेंट उठता नहीं है। हाँ। और ये अप्रैल में मई में उठेगा तो सूख जाता है, तो उसके चलते सर जो शॉर्ट है उसमें जाता है सर, उसमें खंखरी भी आता है, कुछ नमी आता है, उसी में सर करता है वो। मतलब हर क्विंटल पर हर 50 किलो पर 5 केजी आप पर बोरा? 50 पर नहीं सर। हाँ। क्विंटल पर मैंने बोरा पर 2 किलो होता है सर। हाँ। तो उसमें खंखरी आता है, ठीक है, कुछ वगैरह में नमी आता है, मॉइस्चर आता है, जो हम लोग लेना 14% 15%, तो आता है किसी का 17-18, तो उसी में सर पता पड़ता है, तो उसी का लिया जाता है सर, कोई हम लोग अलग से नहीं ले रहा है। और मान लीजिए जो उठा आपका क्या बोलते हैं मई में या अप्रैल में या 5 साल तक अक्टूबर में उठा था, तो उसमें 3 किलो 4 किलो सोख चला जाता है। तो इस स्थिति में सर हम लोग उसी में लेते हैं कि चलो भाई जो सोख है वो आपका जाएगा। हाँ चलता है सर, उसमें गलत बात नहीं है, जो करके हम लोग करेंगे। आप बल्कि हमको दिखा दें पटल, बल्कि हमारे एक बार जो थे पिछले प्रॉब्लम में ब्लॉक आए थे, उनके सामने तोलवा दिए थे, तोड़ के देख लीजिए, तोलवाए थे सर में अप्रैल मई में। मतलब ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि 5 केजी काट रहे हैं? 5 केजी हर बोरा पर 5 केजी ले रहे हैं। जो उसमें उनका बट्टा आएगा, हाँ। जैसे मतलब मॉइस्चर जितना आएगा उस हम 5 किलो जनरल कहाँ काटेंगे? तो कैसे पता आपको कि बट्टा मॉइस्चर कैसे आएगा? मशीन है सर। अच्छा, मशीन है सर, उसका मशीन में मान लेके होगा तो उसमें 1 किलो हो तो 1 किलो हम काटेंगे। मैं नूरू पैक्स पंचायत का किसान हूँ और हम लोग ब्लॉक में दिए हैं पैक्स अधिक रजिस्ट्रेशन के लिए हो नहीं रहा। और एक किसान का बाप के नाम पे यहाँ है नूरू पैक्स में, बेटी के नाम पे वहाँ, जबकि 200 क्विंटल का उन लोग का किया गया। और आप जनरल किसान से, मतलब जो जेन्युइन किसान से नहीं खरीदा जा रहा है, तो ये किसकी गलती मानते हैं? ये तो विभाग का गलती है ना? हाँ, विभाग की गलती है। एक किसान के 400 क्विंटल, एक किसान के 1 क्विंटल भी नहीं। तो मतलब आप लोग कभी शिकायत किए? हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हो नहीं रहा, कर रहा है, हो ही नहीं रहा है आगे से, इसलिए हम लोग दिवस होकर पौने दाम पर बेच रहे हैं। आपने सुना किस तरह शशि भूषण मेहता सख्त दिखे और उन्होंने निर्देश दिया है कि दोबारा से किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। इसके लिए जरूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ विधायक ही जागरूक हो, किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।